एक बार की बात है, यूएसए में रहने वाला 14 साल का रवि अपनी चाची और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी चाची पैरामोल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी और वह उन लोगों की मदद करती थी जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। रवि के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए रवि हमेशा अपनी चाची से जिद करता रहता था कि उसे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। एक दिन रवि के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे एक ओहिजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। ओहिजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे शायद अब दूसरी दुनिया से आत्माओं को अपने साथ बात करने के लिए बुला सकते हैं। रवि उस ओहिजा बोर्ड से रोज खेलता रहता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बीच धीरे धीरे रवि का बर्ताव बहुत बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रवि फिर से सहम सा गया था। उसकी चाची हैरियट की डेथ हो गई थी। हैरियट की डेथ के बाद रवि पूरे टाइम उस ओहिजा बोर्ड पर लगा रहता था, क्योंकि वह अपनी चाची से बहुत प्यार करता था और वह किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रवि पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों में से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी चाची उसे पुकार रही हैं, तो कभी उसे लगता था कि वो किसी से लड़ रही हैं। कभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आती। हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर्स यह सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रवि बहुत गुस्सैल हो गया है। एक बार घर की बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रवि के पूरे शरीर पर खरोंच के निशान हैं। सब रवि की हालत देखकर घबराए हुए थे, लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया। घर पर रवि के अलावा और कोई नहीं था। रवि उस ओहिजा बोर्ड से अपनी चाची हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। वही पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक रहे थे। अचानक रवि का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे हैं। साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थी। रवि बहुत ज्यादा डर गया और वह भागकर अपनी चाची की बेडरूम में चला गया। उसने वहां देखा कि उसकी चाची बिस्तर पर बैठी है और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। घबराए हुए रवि ने अपनी चाची को आवाज लगाई, मगर वह कुछ बोली नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हिलाए और वो रवि की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रवि की रूह कांप गई। वो औरत उसकी चाची नहीं थी, बल्कि कोई और थी, जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उस औरत की आंखें सफेद थी और उसके गले हुए चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। वह बहुत ही डरावनी ढंग से रवि की तरफ देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ निकाल रही थी। सहमा हुआ रवि जैसे ही रूम से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक टीम खड़ा था जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थी। रवि उसे देखकर वहीं जम सा गया, जैसे किसी के वश में आ गया हो। वो वहीं खड़ा रहा और उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देर रात को जब हैरियट के फैमिली मेंबर्स वापस आए तो उन्होंने देखा कि रवि खून से लथपथ खड़ा है। उसके हाथ में चाकू है और दूसरे हाथ में पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली, और वो उस बिल्ली से उसका मांस निकाल कर खा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा, वह गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत ही भारी आवाज में चीखने लगा और सिर्फ कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से रवि की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब किसी साइकाइट्रिस्ट को कुछ समझ नहीं आया तो हैरियट की फैमिली ने 2 प्रिंस को अप्रोच किया और उनके घर पर पैर रखते ही रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रवि को बेड से बांध दिया। जब इसने रवि की हालत देखी तो वह शॉक थे। रवि उन पर जोर जोर से हंसने लगा और गॉड की बेइज्जती करने लगा। वह उन दोनों को ही गाली देने लगा। अभी उनमें से क्रिस ने रवि पर होली वाटर डाला। रवि की आंखें उसी सेकेंड पूरी सफेद हो गई।
उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। प्रीस अपनी चांद पढ़ने लगा और रवि अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोर की दर्दनाक कोच पड़ गया। उस दिन के बाद रवि पर कई एग्जॉस्ट सिस्टम परफॉर्म किए गए। इसके बावजूद रवि की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रवि के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब अजीब से मांस बनने लगे। उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा स्मार्ट का साइन बन गया था और यह होते ही रवि का बेड हवा में उड़ने लगा। एग्जॉस्ट ने उसी वक्त रोक दिया। सब फैमिली मेंबर्स ये देखकर बहुत डर गए थे। उन्होंने उन्हें बताया कि एक स्मार्ट का मतलब लैटिन में 10 होता है। इसका मतलब ये था कि उसके शरीर को किसी एक नहीं बल्कि 10 मोनिका आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। अगले दिन जब प्रीस रवि पर आखिरी जोर सृजन करने उसके कमरे में गए, उन्होंने देखा कि रवि अपने बेड पर नहीं, जब पीछे मुड़े रवि सीलिंग पर चढ़ा हुआ था। उन पर हंसते हुए एक बहुत ही भरी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वह लैटिन भाषा में जोरों से कुछ बोल रहा था। ये देखकर उन प्रिश ने फौरन एग्जॉस्ट सिस्टम शुरू कर दिया। रवि बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे बेड से बांधा गया। उस एग्जॉस्ट सिस्टम के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी और वो दर्द के मारे चीखे जा रहा था। और फिर अचानक रवि को काले रंग की पॉटी होने लगी। उसकी बॉडी से आखिरी चिपचिपा लिक्विड निकला, जिसके बाद रवि को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़े दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं घटा। रवि को तो उसके साथ हुई घटना याद नहीं थी, लेकिन उसकी फैमिली मेंबर्स और उन प्रीस ने जो भयानक चीजें देखी, शायद ही वो लोग कभी उसे भूल पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।